हेलो एवरीवन, अगर आप ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं तो टोटल कितना खर्च आता है 4 साल में, तो सब कुछ आपको हम डिटेल में बताएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू। ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं तो टोटल ग्रेजुएशन में कितना खर्च आपको आता है वो उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है, इस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन करने में टोटल कितना खर्च आता है, टोटल कितना खर्च आता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखो, अगर आप सबसे पहले तो ये चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए। आइडिया क्या होना चाहिए? सबसे पहला आपको आइडिया ये होना चाहिए कि अगर आप ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं तो ग्रेजुएशन कितने ईयर का होता है। सबसे पहला आपका माइंड में डाउट है, क्लियर होना चाहिए। तो आपका ग्रेजुएशन आपका 4 इयर्स का होता है। कितने का ईयर का होता है? 4 साल का होता है। अब 4 साल का ग्रेजुएशन में आपको ईयर वाइज आपको एग्जाम नहीं देना है। आपको 6 मंथ पे एक एग्जाम होता है फाइनल। 6 मंथ पे एक एग्जाम होता है। मीन्स दैट कि सेमेस्टर वन आपका 6 मंथ का होता है। मतलब एक सेमेस्टर आपका वन सेमेस्टर कितने 6 मंथ का होता है। 1 सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। अब इसी में अगर सेशन 1-2 महीना आगे पीछे हुआ तो 6 मंथ की जगह पे 4 महीने पे भी एग्जाम होता है, 5 महीने पे भी एग्जाम होता है। अगर कोई सेमेस्टर में अगर आपका 7 मंथ पे एग्जाम हुआ है तो अगला सेमेस्टर में आपको 1 मंथ कम मिलता है। तो इस प्रकार से थोड़ा वैरी होता रहता है। तो आपको क्लियर हो गया कि एक सेमेस्टर में 6 मंथ का एग्जाम होता है। मतलब हर सेमेस्टर में आपको एडमिशन लेना होगा, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 6 महीने में मिड सेम का एग्ज़ाम 3 महीने पे होता है। मतलब इंटरनल एग्ज़ाम आपका 3 महीने पे, जिसको मिड सेम बोलते हैं, 3 महीने पे होगा। फाइनल एग्ज़ाम एक सेमेस्टर के 6 मंथ पे होता है, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, एडमिट कार्ड आएगा, फिर एग्ज़ाम दे जाएंगे। और एग्ज़ाम जो होगा आपका किसी दूसरी जिस कॉलेज में आप एग्ज़ाम एडमिशन लेंगे ना, तो आपका सेंटर किसी दूसरी कॉलेज में जाएगा, वहां पे जाके आपको एग्जाम देना होगा। ओके, तो बात हो गई क्लियर। अब एक बात करते हैं कि हम टोटल कितना सेमेस्टर होता है। तो यहाँ पे हम टोटल सेम की बात करेंगे ना, टोटल सेम की बात करेंगे, सेमेस्टर की बात करेंगे ना, तो ये हमारा टोटल सेमेस्टर 1 to 8 सेमेस्टर होता है। मतलब सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 8 तक होता है। सेमेस्टर 8 तक होता है। ठीक है, 8 सेमेस्टर होता है, 1 से लेकर 8 तक, यानी 4 साल में आपका पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं खर्च का। देखो, अगर स्टार्टिंग का जब एडमिशन लेंगे ना, सेमेस्टर 1 में थोड़ा सा खर्च ज़्यादा पड़ता है। क्यों ज़्यादा पड़ता है? क्योंकि इसमें आप एग्जामिनेशन, सबसे पहले तो आपको अगर कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रहा है एग्ज़ाम लेकर, तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, फिर एडमिशन लेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो एक सेमेस्टर में ज़्यादा खर्च आता है। तो अगर हम बात करें सेमेस्टर 1 की, सेम मतलब सेमेस्टर 1 की बात करें तो देखो, सेमेस्टर 1 में ना आपको 2250 रुपया लगता है, जिसको 2 पार्ट में करके लिया जाएगा, से 975 और 1280। इसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे वैरी थोड़ा बहुत करेगा, तो इसके लिए आपको टेंशन लेना। 900 की जगह पर 1000 रुपया ले ले। इसमें मतलब टोटल ओवरऑल 2200 लेता है। 2200 रहेगा, किसी के 2300 रहेगा, किसी के 2500 रहेगा, इसी के आसपास घूमेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता। इसमें एक राउंड एवरेज फिगर आपको हम बता रहे हैं। अगर उसी प्रकार से हम सेमेस्टर 2 की बात करें, सेमेस्टर 2 की बात करेंगे तो सेमेस्टर 2 में आपको 2005 रुपया लगता है। 2005 रुपया लगता है ये। तो एक पार्ट में 875 लेता है और 1130 रुपया लेता है। तो इस प्रकार से खर्च हमारा लगता है। इसी प्रकार से अगर सेमेस्टर 3 की बात करेंगे,
सेम 3 की बात करेंगे ना, तो सेम 3 में भी सेम कंडीशन है, 2005 रुपया, जिसको आपको 875 रुपया और 1130 रुपया करके इस प्रकार से चार्जेस वगैरह लगेगा सभी सेमेस्टर में। ऑल सेमेस्टर में, ऑल सेमेस्टर में जो खर्च आ जाता है ना 21,690 रुपया खर्च आ जाता है। अगर इस प्रकार से बोलोगे सर फर्स्ट सेमेस्टर में 2250 आया, बाकी का 2005 से जोड़ेंगे तो कम आ रहा है, तो 16,000 समथिंग आएगा। लेकिन इसमें जो और चार्जेस वगैरह है ना, जैसे आप एंट्रांस फॉर्म भरेंगे उसका चार्ज लग जाएगा, और कॉलेज में कुछ इंटरनल हो ट्यूशन फ़ी वगैरह, कुछ हर किसी का लाइब्रेरी फ़ी वगैरह, सबका अलग अलग थोड़ा बहुत, अगर स्पोर्ट वगैरह में एडमिशन लेंगे तो वो थोड़ा बहुत अलग अलग वैरी करता रहता है सभी यूनिवर्सिटी का। तो ओवरऑल 21,000 आपका 690 रुपया चार्ज लग जाएगा 4 साल में। कितने साल में? 4 ईयर में। कितने? 4 ईयर में। ये केवल आपका फीस है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। बाकी का आप रहेंगे, खाना पीना जहाँ भी जिस भी सिटी में रहेंगे या अपने घर से जाएंगे पढ़ने, तो वो सब चार्जेस वगैरह इंक्लूड नहीं है। ओनली फॉर ये गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये फ़ी है। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेगा तो उसका खर्च ज़्यादा है, उसका खर्च ज़्यादा आएगा। तो या हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप एडमिशन लें तो सरकारी कॉलेज में ही लें, सरकारी कॉलेज में लेना एडमिशन लें, आपको फ़ी लगभग 21,000, 22,000, 23,000 में आपका कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा 23-24,000 से ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। अब सभी खर्च क्या एक बार लगता है? नहीं, हर सेमेस्टर वाइज आएगा। आपको हम बताएं ना कि सेमेस्टर 1 में जाएंगे तो 2200 मतलब 3,000 पकड़ लो, 3,000 के आसपास इसके सेमेस्टर 1 में खर्च हो जाएगा। बाकी का फिर थोड़ा सा कम जाएगा, 2,000 लग जाएगा, तो 2,000 2200 पकड़ लो कि यहाँ भी खर्च हो जाएगा। उस प्रकार से और जब भी सेमेस्टर आएगा, जैसे आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम दे के आएंगे तो फिर आपका एडमिशन होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा, तो उसका खर्च चार्जेस वगैरह जो भी रहता है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इस प्रकार से आपका टोटल 21,690 रुपये आपका खर्च लग जाता है। ठीक है, ये एक राउंड फिगर एवरेज में है, एवरेज बताएं आपको, ये वैरी करेगा, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। जैसा जो डाटा बताया गया यूनिवर्सिटी के थ्रू, बिहार गवर्नमेंट के थ्रू, वो मैं आपको बताया हूँ। थोड़ा इसमें थोड़ा बहुत वैरी करेगा। बुक्स वगैरह लोगे, ट्यूशन लोगे, कोचिंग लोगे, तो सबका फी वगैरह तो आपका अलग डिफर करेगा। ठीक है, ओनली फॉर ये गवर्नमेंट अकॉर्डिंग है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का फी है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि और भी कोई टॉपिक्स पे आपको हेल्प चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार से ग्रेजुएशन में लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट न्यूज़ और अपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाते हैं। हाँ, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले किसी लेक्चर्स में, जिसमें आपको कुछ ना कुछ हम गाइड कर रहे होंगे ग्रेजुएशन से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।